गुड मॉर्निंग बच्चों। जो हमारे टॉपिक चल रहे थे संज्ञा सर्वनाम कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो अपना टॉपिक आता है वो आता है विशेषण। विशेषण की परिभाषा देख लो क्या होता है। यानी अपने संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड कौन सा है तीसरा टॉपिक विशेषण है। परिभाषा इसकी सिंपल सी है। परिभाषा क्या कहती है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा अपने पढ़ चुके हैं, सर्वनाम में पढ़ चुके हैं। यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी संज्ञाएं हैं, और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा या फिर क्या आएगा, सर्वनाम। दोनों में से कोई भी आ सकता है। उसकी जो शब्द विशेषता बताता है उस शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे काला सांप, जैसे काला सांप। अब अपने पास दो शब्द हैं, एक तो काला है और एक सांप, दो शब्द आ गए। अब देखो अपनी परिभाषा क्या कहती है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब देखो अपने पास एक शब्द है सांप, ये क्या है, संज्ञा, और इसकी विशेषता क्या है कि ये कैसा है, काला है। तो इसकी विशेषता बता दी काले शब्द ने, तो ये जो काला शब्द है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे काला सांप, नीली गाय, सफ़ेद घोड़ा आदि। यानी इनमें सारे सब में क्या है, नीला, सफ़ेद, काला, ये क्या है, सारे के सारे विशेषण शब्द हैं। अब जहाँ अपने विशेषण पढ़ते हैं वहाँ एक शब्द और आता है विशेष्य। क्या आता है, विशेष्य। विशेष्य विशेष्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो शब्द क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। जैसे हमने पढ़ा काला सांप। अब विशेषता किस शब्द की बताई जा रही है, सांप की विशेषता बता जा रही है कि वो कैसा है, काला है। इसका मतलब ये सांप शब्द क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। समझ गए बात को। जैसे काला सांप, यानी सांप की विशेषता बता रही है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, विशेष्य। तो इसमें जो सांप शब्द है वो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ये बात थी विशेष्य और विशेषण की। अब देखो कि इसके भेद कितने होते हैं। विशेषण के भेद में अलग अलग किताबों में दे रखे हैं 5, 6 ऐसे भी दे रखे हैं। कोई किताबें कह रही है 4 होते हैं, कोई कह रहा है 5 हो रहा है 6। तो विशेषण के जो मुख्य भेद होते हैं वो कितने होते हैं, विशेषण के भेद 4 होते हैं। मुख्य रूप से विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। 4 ही आपको पढ़ने हैं। पहला जो विशेषण का भेद होता है वो होता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो इसका भेद होता है वो होता है परिमाणवाचक। ध्यान रखना, परिमाण है, परिणाम नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा जो इसका भेद होता है वो कौन सा होता है, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा जो इसका भेद होता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण।
और जो चौथा और लास्ट जो भेद होता है वो होता है संकेतवाचक विशेषण, या इसे क्या कह सकते हैं, सार्वनामिक भी कहते हैं। इसका नाम एक आता है सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक भी कह सकते हो, सार्वनामिक भी कह सकते हो। ये क्या थे, 4 भेद थे। परिभाषा दोबारा से देख लो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। आपसे पूछ ले कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपसे ये पूछ ले कि विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है और संकेतवाचक, या उसे क्या कह सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। ये थे इसके भेद। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुणवाचक विशेषण। इस पर बात करेंगे कल। धन्यवाद।